आई होप आपने हनुमान मूवी देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो जरूर देखें। ये ऐसी मूवी है जो छोटे बजट होकर भी बड़े बजट वालों को टक्कर दे दी। आज हम बात करेंगे इस मूवी के कुछ सीक्रेट की। हनुमान मूवी को लेकर बहुत से लोगों के दिमाग में बहुत से सवाल आए हैं, पर ये 5 सवाल है जिसे ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पूछा। सवाल नंबर 1, फाइट के बाद हनुमान के पास गदा किसने दिया? और जब हनुमान जी हनुमंत के सामने आए तो उनके गले में उड़ता हुआ ये कपड़ा कहाँ से आया? यहाँ कुछ ऐसा सीन था जहाँ हनुमंत गिरा था, वहाँ पे हनुमान जी का बहुत बड़ा ही मूर्ति था। और ये बात आप जानते ही होंगे, जहाँ पर गॉड के छोटे या बड़े मूर्ति होती है वहाँ आसपास मंदिर जरूर होता है। ऐसा हो सकता है शायद उस मूर्ति के पीछे जरूर कोई छोटा सा मंदिर हो। और जब हनुमंत के सामने हनुमान जी आए थे तो हनुमंत के गले में जो कपड़ा था वो आपने देखा होगा कि माइकल के गले में था। जब माइकल दौड़कर हेलीकॉप्टर में बैठने जा रहा था तब उस टाइम उसके पीठ पे लगा कपड़ा खुल गया था और वो कपड़ा उड़कर हनुमंत के पास आ गया था। ये सीन शायद ये कहने की कोशिश कर रहा है माइकल सुपर हीरो नहीं था, सुपर हीरो हमारा हनुमंत था। दूसरा सवाल, रुधिरा मणि में ऐसा क्या जादू था जो सिर्फ धूप में ही काम करती थी? वो रात में क्यों नहीं काम करती थी? इसका यही कारण है क्योंकि हनुमान जी को सारी शिक्षा सूर्य भगवान ने ही दिए थे। अपने शक्तियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए और कब किया जाए, ये सब सूर्य भगवान ने हनुमान जी को ही अपने छत्र छाया में रखकर सिखाया था। इस मूवी में भी जो हनुमंत को शक्ति मिलती है मणि से, वो सूर्य भगवान से ही मिलता है। इसलिए रुधिरा मणि हमेशा दिन में ही काम करती थी क्योंकि दिन में ही सूर्य निकलता है, रात में नहीं। तीसरा सवाल, हनुमंत को रुधिरा मणि मिलने के बाद वो अपने बहन के सारे काम को खुद ही करने लगता है, पर हनुमंत तब भी उस डब्बे को खोल नहीं पाता जिसे उसकी बहन आराम से खोल लेती है। ऐसा नहीं है हनुमंत वो डब्बा खोल नहीं सकता, वो चाहता तो उसे आराम से वो खोल लेता, पर वो ऐसा जानबूझ के करता था क्योंकि उसकी बहन को ऐसा ना लगे बहन के ना रहते वो भी सारे घर का सारा काम कर सकता है। उसकी बहन भी जानती थी मेरा भाई ये डब्बा आराम से खोल लेगा, पर वो बताती नहीं थी। उस टाइम मूवी के मेकर एक बहन और एक भाई की बॉन्डिंग को दिखाना चाहते थे। एक बहन को ऐसा ना लगे उसके भाई को उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके बगैर वो जी सकता। चौथा सवाल, हनुमंत की बहन को जब कंधे पर गोली लगी थी तो कंधे पर गोली लगने से वो कैसे मर गई? दोस्तों ये सवाल ही अजीब है। बहुत सारी मूवी में दिखाया जाता है हीरो को 50-100 गोलियां भी लग जाए ना तब भी वो बंदा मरता नहीं है। जैसे कि अपने धर्मपाल जी को देख लो, सलमान खान को ही देख लो, कितनी गोलियां लग जाती थी। इन लोग के ऊपर बॉम्ब भी फट जाता था तब भी ये लोग मूवी में नहीं मरते थे। पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। किसी आदमी को एक भी गोली अगर आर पार हो जाए तो वो उसी टाइम ही मर जाएगा। वही इस मूवी में भी दिखाया गया है। और उस टाइम देखा ही होगा वो रुद्रा मणि काम भी नहीं कर सकती थी क्योंकि सन का लाइट बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो दोस्तों यही कारण था हनुमंत की बहन को कंधे पर गोली लगने से वो क्यों मरी। पांचवा सवाल, मूवी के विलन जब एमएमजी गैस को ड्रोन से पूरा गांव में फैला देते हैं तब उस टाइम सभी लोग बर्फ की तरह जम जाते हैं और यहाँ तक सभी जानवर भी। बहुत खतरनाक गैस थी, कैसे फ्रीज हो गए थे सब। लेकिन उस टाइम वो बंदर क्यों नहीं जमता है? क्योंकि मूवी के लास्ट में जब हनुमंत आया उसके फेस पे कपड़ा लगा हुआ था, वो अपने नोज को अच्छे से कवर किया था क्योंकि वो गैस उसके अंदर ना जा पाए। बट एक कपड़ा गैस को कैसे रोक सकती है? वो गैस धीरे धीरे हनुमंत को भी अपने चपेटे में ले रही थी। उसके बाद वो मंकी मणि लेकर आता है। वो मंकी इसलिए नहीं जमा क्योंकि वो गैस के रेंज से दूर था बिल्कुल। वो मणि लेकर आया और तुरंत हनुमान की तरफ फेंका। उसके बाद वो मंकी का सीन नहीं दिखाया गया, लेकिन उसके बाद यही हुआ होगा, वो मंकी भी उस बर्फ की तरह जम गया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी के सारे सीक्रेट्स के बारे में जानकारी हो गई। अगर आपको भी इस मूवी के बारे में और भी सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका जरूर रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।